हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द रूट थिंकिंग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से स्टडीज़ भी कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा जीके में हरियाणा फेमस स्टेट डांसेस। और दूसरा एक टॉपिक है, इसमें ना दो टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है। एक तो डांसेस को कवर किया जा रहा है और साथ में बुक्स और ऑथर को कवर किया जा रहा है। ये टॉपिक हमारे हरियाणा की संस्कृति के अंदर आते हैं, इसलिए इनके सब टॉपिक्स बनाए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के स्टेट डांस से रिलेटेड जी। हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? लोक नृत्य कौन सा है बताइए। भरतनाट्यम, घूमर, कथक, मोहिनीअट्टम। देखिए, हरियाणा सिर्फ दो दो सेकंड का टाइम लगेगा, 2 सेकंड में ही जवाब देना। अगर आता है तो दीजिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है जी? घूमर। कौन सा है? घूमर। अब देखिए, हरियाणा में क्या पहनते हैं जी? घाघरा पहनते थे पहले, है ना? घाघरा, तो घाघरे से क्या याद रखना है आपको? घूमर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है बताइए। हरियाणा में विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? धमाल, नौरता, झूली, रासलीला। कौन सा? तो हरियाणा के लोग के करें से धमाल मचावे से, है ना? तो धमाल। हरियाणा में विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है जी? धमाल नृत्य किया जाता है। ठीक है। किस नृत्य में महिलाएं ढोल की धुन पर नृत्य करती है? क्वेश्चन नंबर 3। किस नृत्य में? नृत्य का नाम बताना है। तेहरताल, सांग, घूमर या चौपाल। कौन सा वह नृत्य है जिसमें महिलाएं ढोल की धुन पर डांस करती हैं? ढोल बजता है जिसमें, बताइए जी। तो हरियाणा में कौन सा है जी? घूमर। तो घूमर पे ही ढोल के धुन पे डांस किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। फाग नृत्य किस पर्व पर हरियाणा में किया जाता है? यानी कि कौन से त्योहार पर फाग का डांस किया जाता है? फाग डांस कौन से त्योहार पर किया जाता है? होली, दीपावली, रक्षाबंधन या तीज? बताइए, कौन से उस पर किया जाता है जी? फाग का। फाग मतलब फाग खेलते हैं, ऐसा सुना है ना आपने? फाग खेलेंगे हम। तो फाग खेलना क्या होता है? कलर से खेलना, यानी कि होली से खेलना। तो हरियाणा में जो फाग नृत्य होता है वो होली के पर्व पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। सप्ताह के किस दिन जट जटिन नृत्य किया जाता है? सप्ताह के, देखिए कौन से दिन कौन सा नृत्य है? जट जटिन नृत्य। रविवार, शुक्रवार, बुधवार या सोमवार? बताइए, कौन सा नृत्य किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5। तो राइट आंसर इज शुक्रवार। कौन सा नृत्य किया जाता है जी? शुक्रवार को। शुक्र मनाते हैं वो जट जटिन नृत्य करके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमाल नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? मेवात, रोहतक, पानीपत या सिरसा? बताइए, कौन से जिले से संबंधित है धमाल नृत्य? सबसे ज्यादा कहाँ से फेमस है? ठीक है। तो मेवात, रोहतक, पानीपत या सिरसा? क्वेश्चन नंबर 6। आंसर नंबर ए ऑप्शन इज राइट, मेवात। तो धमाल मेवात। ठीक है। धमाल नृत्य कहाँ पर होता है जी? मेवात में। ठीक है। तो धमाल में बचाएंगे हम, बातें करेंगे, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7। रासलीला किस देवता के जीवन से संबंधित है? रासलीला बताइए। भगवान विष्णु, भगवान शिव, कृष्ण और ब्रह्मा जी। रासलीला, रामलीला नहीं है यहाँ पे, रासलीला है। तो बताइए, रास किसने रचाया था जी? कृष्ण जी ने। तो भगवान कृष्ण से संबंधित है। आंसर नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। घूमर नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है जो हरियाणा में भी लोकप्रिय है? यानी कि घूमर नृत्य एक और राज्य का मूल नृत्य है। घूमर नृत्य हमारे हरियाणा का तो है ही है, साथ में एक और का भी है। वो किसका है वो बताना है जी। राजस्थान, पंजाब, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? सुना होगा ना आपने, ये तो फेमस है। घूमर रे, ऐसे हरियाणा राजस्थान के लोग गाते हैं ना, वो घूमर घूमर करके। वो पद्मावती मूवी थी जो, उसमें भी घूमर डांस होता था। तो राजस्थान का मूल नृत्य और हरियाणा का मूल नृत्य दोनों का सेम ही है, दैट इज घूमर नृत्य। ठीक है जी। क्या नाम है जी? घूमर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस नृत्य में महिलाएं मटके के साथ नृत्य करती हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं कि मटके के साथ नृत्य कहाँ कौन से डांस में किया जाता है? तेहर, धमाल, छप्पर या झूमर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 9। तो झूम झूम के मटके के साथ किया जाए झूमर नृत्य। तो मटके के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है जी? झूमर नृत्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में नौरता नृत्य कब किया जाता है? हरियाणा में क्या कौन सा नृत्य किया जाता है? नौरता नृत्य कब किया जाता है? नवरात्रि, होली, दीपावली या मकर संक्रांति? बताइए। नौरता नृत्य है तो किससे रिलेटेड होगा?
देखिए क्वेश्चन में ये आंसर छिपे रहते हैं। तो नौरता नृत्य है 9 रातों का नृत्य, यानी कि नवरात्रि। क्लियर। अब हम देख लेते हैं फेमस बुक्स ऑफ हरियाणा। टॉपिक चेंज हो गया अभी हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है या फिर 11th क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं। किस लेखक ने कृष्ण अवतार पुस्तक लिखी है? पंडित लक्ष्मीचंद, देवकी नंदन खत्री, सुदर्शन कुमार, डॉक्टर कर्ण सिंह। बताइए किस लेखक ने कृष्ण अवतार पुस्तक लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुस्तक में से हमेशा एक नया क्वेश्चन टपक पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए। लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं पुस्तक में से। तो बताइए किसने कृष्ण अवतार पुस्तक लिखी है? क्वेश्चन नंबर 11। तो राइट आंसर इज जी पंडित लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद ने, लाखों में एक है जिसने क्या लिखी थी जी? कृष्ण अवतार पुस्तक। ठीक है। कौन सा ग्रंथ हरियाणा के सामाजिक ढांचे पर आधारित है? हरियाणा के सामाजिक ढांचे को दिखाता है। सूरज कुंड, हरियाणा की संस्कृति, जातियों का समाजशास्त्र, या फिर तीज त्योहार। बताइए क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा ग्रंथ हरियाणा के सामाजिक ढांचे पर आधारित है? तो सामाजिक ढांचे को कौन सा ग्रंथ दिखाएगा जी? समाजशास्त्र दिखाएगा, यानी कि जातियों का समाजशास्त्र। हरियाणा में क्या डिफरेंट डिफरेंट कास्ट है ना। रागिनी पुस्तक किसने लिखी है? रागिनी पुस्तक पंडित लक्ष्मीचंद, अजीत सिंह, बलराम सिंह, महावीर सिंह। किसने लिखी है जी रागिनी पुस्तक? क्वेश्चन नंबर 13। तो रागिनी पुस्तक किसने लिखी है जी? रागिनी पुस्तक भी लिखी है पंडित लक्ष्मीचंद ने। कृष्ण अवतार लाखों में एक, इसने कृष्ण अवतार पुस्तक भी लिखी है। ठीक है, कृष्ण अवतार। और कौन सी लिखी है जी? रागिनी पुस्तक भी इन्होंने ही लिखी है। तो राग कृष्ण जी क्या करेंगे? रास रचाएंगे, रास से राग। ठीक है, तो दोनों किसने लिखी है? लक्ष्मीचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हरियाणा की वीर गाथाएं पुस्तक किसने लिखी है? बताइए। भगवत सिंह, दयानंद सरस्वती, रामचंद्र सिंह, गंगाराम। किसने लिखी है हरियाणा की वीर गाथाएं पुस्तक? जल्दी से आंसर 14। तो इसका राइट आंसर है जी रामचंद्र सिंह। हरियाणा की वीर गाथाएं पुस्तक किसने लिखी है जी? रामचंद्र सिंह ने। रामचंद्र जी वीर से, तो रामचंद्र सिंह। हरियाणा के इतिहास पर आधारित पुस्तक कौन सी है? बताइए। हरियाणा के इतिहास पर आधारित पुस्तक कौन सी है? हरियाणा का इतिवृत्त, हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा के युद्ध, या फिर हरियाणा की वीरता। क्वेश्चन नंबर 15। तो हरियाणा के इतिहास पर आधारित है जी हरियाणा का इतिवृत्त। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज राइट। हरियाणा का इतिवृत्त। ठीक है, हरियाणा के इतिहास पर आधारित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के किस प्रसंग का वर्णन हरियाणा की धरती से जुड़ा हुआ है? यानी कि महाभारत का वो कौन सा प्रसंग है जिसका वर्णन हरियाणा की धरती से जुड़ा हुआ है? तो कुरुक्षेत्र युद्ध का जुड़ा हुआ है, भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं का जुड़ा हुआ है, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक का जुड़ा हुआ है, या अर्जुन की तपस्या का जुड़ा हुआ है? बताइए, हरियाणा की धरती से जुड़ा होना चाहिए। तो बताइए कौन सा जो वो प्रसंग है जो हरियाणा की धरती से जुड़ा हुआ है? 16th नंबर का। तो सबको पता है कुरुक्षेत्र का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, हरियाणा में लोकेटेड है जो, इसलिए वो हरियाणा की धरती से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की शौर्य गाथाएं किस पर केंद्रित है? स्वतंत्रता संग्राम, मुगल काल, महाभारत, या सिख युद्ध? हरियाणा की शौर्य गाथाएं यानी कि वीर गाथाएं, शौर्य गाथाएं किस पर आधारित है? स्वतंत्रता के संग्राम पर, मुगल काल पर, महाभारत पर, या सिख युद्ध पर? किस पर आधारित है जी? तो हरियाणा के शौर्य गाथाएं स्वतंत्रता संग्राम पर। शौर्य कहाँ पे दिखाएंगे जी? शौर्य स्वतंत्रता संग्राम में दिखाया था उन्होंने। ठीक है। 18th क्वेश्चन, पंडित लक्ष्मीचंद की कौन सी रचना लोक काव्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? अब हमने देख लिया है पंडित लक्ष्मीचंद ने कौन सा दिया है जी? कृष्ण अवतार। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। हरियाणा के इतिहास में किसने सबसे पहले गाथा शैली का प्रयोग किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सबसे पहले जहाँ पे आ जाता है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो सबसे पहले गाथा शैली का प्रयोग किसने किया था हरियाणा के इतिहास में? तो जी जिसने कृष्ण अवतार लिखी, रागिनी लिखी, वही बनेंगे जी सबसे पहले गाथा गाने वाले। लक्ष्मीचंद, पंडित लक्ष्मीचंद। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20th। 1 सेकेंड। हरियाणा के किस लेखक की कृतियां लोकगीतों पर आधारित है? बताइए। पंडित लक्ष्मीचंद, देवी सिंह, सुदर्शन शर्मा, या महावीर सिंह? हरियाणा के लेखक की कृतियां लोकगीतों पर आधारित है। तो राइट आंसर इज जी लक्ष्मीचंद। तो इम्पोर्टेंट है लक्ष्मीचंद के बारे में पढ़ना। लक्ष्मीचंद ने कृष्ण अवतार, रागिनी पुस्तक लिखी थी, और
यही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने गाथाएं की थी और इनके लोकगीतों पर आधारित हैं इनकी कृतियाँ। ठीक है, ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस में से हमने 10 क्वेश्चंस जो है डांस से रिलेटेड किए थे और 10 क्वेश्चंस हमने पुस्तक से रिलेटेड किए थे। रेगुलर रिवाइज कीजिएगा, वीडियोस के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।